जय श्री राम। हर हर महादेव। एक बार फिर से स्वागत है हमारे आस्था भक्ति चैनल में। आज हम आपको आगे की चौपाई पढ़कर सुनाते हैं। तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं अनासत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये आजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकरहि विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देख्यूं रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोहु शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसु सिय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो कीन्ह, तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगान ले जरी। अब जनमी तुम्हारे तुम्हरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यों सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगरों घर घर फैल गया। तब मैं हिमवंतु आनंदे,
पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगरे लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जेवनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंचि देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाति बैठी जेवनारा, लागे परुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग्य वचन सुनावहीं। भोजन करहीं सुरे अति विलंबु, विनोदी सुनि सच पावहीं। जेवति जो बढ़ियो आनंदुषो, मुख कोटि हूँ ना पैरे कहियो। अचवाई दीन्हे पान गवने, बास जहाँ जाको रह्यो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे वहाँ चले गए। बहुरी मुनिन हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुरे सादर लीन्हे, सबहि जथोचित आसन दीन्हे। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहीं नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथाभोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी।
सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन शिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। जय श्री राम। आगे की कथा कल सुनाएंगे। आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। आप सभी को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।